जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। बात कर रहे हैं इस वीडियो में पढ़ने के लिए कौन सी दिशा शुभ होती है और पढ़ते समय किस दिशा में या कौन कौन सी दिशा में मुंह करके पढ़ा जा सकता है। इस वीडियो में हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि जब पढ़ते हैं हम तो टेबल का प्रयोग करते हैं, वो टेबल पढ़ते समय कैसी होनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए, कौन सी टेबल रखने से आपको ज्यादा फायदे होते हैं, पढ़ाई में मन लगता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं आता है। इस वीडियो में आप अंत तक देखेंगे। जो 2-3 विषय मैं बता रहा हूं, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे और आपको सही दिशा, सही टेबल का तरीका या सही टेबल कैसी होनी चाहिए और उसको रखने का सही तरीका आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमारे जीवन पर किसी भी कार्य को करने के लिए वास्तु के अनुसार यदि हम बात करें तो हर चीज का एक बड़ा महत्व होता है। वो चाहे हमारे घर में खाना बनता हो, वो चाहे हमारे घर में कोई भी बाथरूम हो या टॉयलेट हो, कहीं पर स्टोर हो, कहीं पर जीना हो। ऐसे ही पढ़ते समय भी जब हमारे घर में कोई भी ऐसे बच्चे या ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़ाई करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या किसी भी प्रकार के छोटे बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो उनको एक निर्धारित दिशा दी गई है जिसमें बैठ के आप अगर पढ़ते हैं या जिस ओर बताया जाता है वास्तु के अनुसार उस ओर मुख करके यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलताएं आसानी से मिलती हैं। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम मित्रों बात कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं किस दिशा में बैठ के पढ़ना चाहिए और किस दिशा में मुख करना चाहिए। तो सबसे पहले इसी विषय पर बात करते हैं और टेबल के विषय पर फिर आगे बात करेंगे। जब भी आप पढ़ें तो आप ये देख लें कि आप जहां भी आप घर में रहते हैं उस घर में आपका नॉर्थ ईस्ट कहां पर है, यानी कि उत्तर पूर्व का जो एरिया है वो कहां पर है। अब आपको लगता है कि उत्तर पूर्व का जो एरिया है वो ऐसी जगह पर है जहां पर हम अपने घर में बैठ के नहीं पढ़ सकते, तो आपको इसका दूसरा तरीका मैं बताता हूं। आप जिस भी रूम में पढ़ते हैं, जिस भी कमरे में पढ़ते हैं, आप उस कमरे का अपने कंपास निकालकर आप उसमें ये चेक कर लीजिए कि वहां का नॉर्थ ईस्ट कहां आ रहा है और आपके कमरे का नॉर्थ ईस्ट जहां आए आपको वहां बैठकर पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि पढ़ने की जो दिशा है वो उत्तर और पूर्व की दिशा यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानी गई है। दूसरा, जब हम पढ़ते हैं तो हमको किधर मुंह करके पढ़ना चाहिए, तो आपको यह विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप पढ़ें तो नॉर्थ ईस्ट में जब आप पढ़ रहे हैं तो या तो आपका मुंह जो होना चाहिए वो ईस्ट की ओर होना चाहिए या मुंह आपका नॉर्थ की ओर होना चाहिए, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट में से किसी भी एक तरफ मुंह करके आप पढ़ सकते हैं। दक्षिण या पश्चिम की तरफ मुंह करके आप नहीं पढ़ सकते, ये आपके लिए शुभ नहीं है। तो आपको हमेशा नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पढ़ना चाहिए और उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके पढ़ना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, अब हम टेबल पर बैठ के पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो 4-4, 5-5 घंटे लगातार बैठ के पढ़ते हैं और टेबल का प्रयोग करते हैं, कुर्सी का प्रयोग करते हैं। तो जब भी आपको टेबल का प्रयोग करना है तो अपने घर में किसी भी प्रकार की अंडाकार या गोल टेबल का प्रयोग पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप समझिए सफलताएं मिलते मिलते रह जाएंगी या क्षमताओं के अनुरूप लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपको हमेशा या तो चौकोर या आयताकार टेबल का आपको प्रयोग हमेशा करना चाहिए। ऐसी टेबल का प्रयोग करने से आपको चारों दिशाओं से संबंधित जो भी लाभ मिलने चाहिए वो लाभ आपको मिलने लगते हैं। और एक विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, जब भी आप टेबल पढ़ते समय, यानी कि हर समय नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस समय खास तौर पे पढ़ने बैठे तो आप जिस भी दीवार से सटाकर आपने उस टेबल को लगाया हुआ है उस दीवार से 2 इंच की दूरी पर उस टेबल को रखिए, यानी दीवार के और टेबल के बीच में लगभग 2 इंच का गैप होना चाहिए, जिससे कि आपके घर में या आपकी जो दीवार है उसमें किसी तरीके की जमीन से या कहीं से भी कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो आपकी पढ़ने वाली टेबल के थ्रू आपको परेशान करने की कोशिश नहीं करेगी। यदि आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपके जीवन में खास तौर पर पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं उनको क्षमताओं के अनुरूप लाभ भी मिलेंगे और उनके जीवन में सफलताएं भी आसानी से आएंगी। वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।